इंग्लिश का एग्जाम आ गया है, बिल्कुल पास। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है, इतने कम समय में मैम हम पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं इंग्लिश के पेपर में। बच्चों के दिमाग में चल रहा है पेपर कैसा आएगा, आखिर कैसा होगा पेपर, इजी होगा हार्ड होगा। इतने सारे डाउट्स, ग्रामर, लिटरेचर, रीडिंग, राइटिंग, पेपर को कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का, मैम टाइम कैसे मैनेज करें। रीडिंग के जो पैसेजेस हैं वो इतने बड़े बड़े आते हैं कि सारा टाइम हमारा उसी में वेस्ट हो जाता है। तो आज यही सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आई है आपकी वर्षा मैम आपके साथ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं फाइनल लास्ट मिनट की स्ट्रैटेजी को। क्या क्या सेक्शन आपको देखने के मिलेंगे, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग और लिटरेचर। टारगेट बना लो, फिक्स कर लो कि आपको ये जो सेक्शन है इतने ही मिनट में कंप्लीट करना है। अभी समझाऊंगी कैसे करना है। अभी भी 2 दिन बचे हैं, अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लाइन सुनिए ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बस रात दिन मेहनत कर लो, 2 दिन बचे हैं, पूरी मेहनत कर लो। रीडिंग सेक्शन 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अब वो हम कैसे करेंगे मैम, मॉडल पेपर्स उठा लो प्रीवियस ईयर के और लेकर के बैठ जाओ। ये जो 2 दिन बचे हैं, जितने मॉडल पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं उतने मॉडल पेपर सॉल्व करो और प्रैक्टिसेस लगाओ इतने मिनट्स में टारगेट कंप्लीट करने की, और फिर देखना एग्जाम में कैसे आप करते हो। रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट करना है आपको 20 मिनट्स में, और ये कितने मार्क्स का आने वाला है, 20 मार्क्स का। ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करना है 30 मिनट्स में, और ये कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट करना है 40 मिनट्स में, और ये आएगा 10 मार्क्स का। लिटरेचर सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है 50 मिनट्स में, क्योंकि ये कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। जितने भी जो सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे ना, ड्रामा, पोर्स, पोयम के, वो सब आपको लिटरेचर में मिलेंगे। अब आगे आगे मैं बताऊंगी आपको करना क्या है और कैसे करना है, क्योंकि वो लाइन सुनिए, डर के आगे जीत है। डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक एक चीज, एक एक पैटर्न यहां पर बताने वाली हूं, पूरी वीडियो एंड तक देखना। रीडिंग सेक्शन, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में यह डाउट आता है, क्वेश्चन पेपर जैसे ही आता है कि अब इतना बड़ा जो पैसेज हमें दिया है 2 पेज का, पहले मैं वो पढूं कि उसके क्वेश्चन आंसर्स पढूं। तो ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जो मैं बता रही हूं आपको। रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना है, क्योंकि जब आप पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लोगे और जब रीड करोगे अपने पैराग्राफ को, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। और जब भी आप पैसेज को रीड करें बच्चों, अपने हाथ में पेंसिल लेकर के बैठे। जब भी आप पेंसिल लेकर के बैठोगे तो जो भी रीडिंग आप कर रहे हो उस पैराग्राफ की, उसके जितने भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे उनको वहीं अंडरलाइन करते हुए चलो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये चीज अंडरलाइन करी थी, इस टॉपिक के बारे में बार बार बात की जा रही है, यही इसका आंसर है। तो सबसे पहले फर्स्ट रीड क्वेश्चन एंड देन रीड पैराग्राफ। सारे क्वेश्चंस पढ़ लो उसके बाद आपको पैराग्राफ रीड करना है। और मैंने बताया आपको ये रीडिंग सेक्शन कितने मिनट में कंप्लीट करना है, 20, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है 2.5 घंटे का। लास्ट के 15 से 20 मिनट आपको बचा करके रखने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो भी आपने पेपर में लिखा है उसको रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है एंड में आपको कुछ याद आ जाए, आपने कुछ गलत लिखा हो ग्रामर में और आपको सही आंसर उसका याद आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं, यूटिलाइज रीडिंग पेपर टाइम। सबसे पहले जहां आप टाइम अपना बचा सकते हो बचा लो। अब एक चीज ध्यान रखना, पैराग्राफ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का कि इसका अपोजिट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये लाइन आपको क्या समझाने को बोल रही है, और आप बैठ जाते हैं पैराग्राफ को लेकर के उस लाइन का आंसर ढूंढने के लिए। हो गया वहीं सत्यानाश, वहीं सारा टाइम वेस्ट कर दिया आपने। आपको क्या करना है, आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बच्चों वो तो 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये टाइम अगर आप वहां यूटिलाइज करोगे जहां 6 मार्क्स का आंसर पूछा गया है आपसे, तो आपके वहां 6 मार्क्स पक्के होंगे, यहां 1 नंबर पक्का होगा। तो ये डिफरेंस मैं आपको बता रही हूं कि आपको पेपर कैसे करना है। नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस। अभी मैंने बोला सिर्फ 2 दिन बचे हैं इंग्लिश के पेपर में, जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है उठा डालो और कर डालो। जितनी प्रैक्टिस करोगे वहां आपको उतना ही इजी रहेगा पेपर करना। नेक्स्ट चलते हैं ग्रामर पे। ग्रामर सेशन में आपको क्या करना है, मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस डाली है, अभी भी नहीं देखी है जाकर के देख लो। सारी चीजों के फॉर्मेट बता डाले मैंने। 5 मार्क्स का एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा,
5 मार्क्स का लेटर आ रहा है। अगर आपने फॉर्मेट सही लिखे हैं, बोर्ड में नंबर मिलेंगे अगर आपने फॉर्मेट सही लिखे हैं। टीचर्स पूरा नहीं पढ़ते हैं डिटेल में कि आपने क्या लिखा है। अगर आपने लेटर का फॉर्मेट सही लिख दिया, एनालिटिकल में 3 चीजें बताई थी इंपॉर्टेंट, याद है? नहीं है? वापिस से लिंक पे जाओ और जाकर के देखो, 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। मैंने इवन उस वीडियो में आपको ये भी बताई है बेटा कि स्टार्टिंग कैसे करनी है और एंडिंग कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां एग्जाम में बैठ करके सोचने लग गए कि मैं फ्रेम करूं मेरा सेंटेंस, मुझे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना, तो फिर गया आपका टाइम। इसलिए बोल रही हूं, अभी भी जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है इंग्लिश की, देखो, जल्दी देखो। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट मैंने बताया स्टार्टिंग कैसे करनी है और एंडिंग कैसे करनी है, क्योंकि इस चीज के मार्क्स है, वो सारा डिटेल मैंने आपको उस लिंक में बताया। नेक्स्ट, वर्ड लिमिट। सबसे पहली बात, वर्ड लिमिट जब भी आप ग्रामर करने बैठते हैं ना, सारे के सारे बच्चे भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है? वर्ड लिमिट पे। आपके क्वेश्चन में दे रखा है 200 से 300 वर्ड्स में आपको लिखना है, बच्चे लिख रहे हैं 350 से 400, तो क्या आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हो गया यहाँ पे टाइम वेस्ट। जो वर्ड लिमिट आपको गिवन है उसी के अंदर तक आपको उस आंसर को देना है। ज्यादा बड़ा आंसर लिखने में ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर सेक्शन कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपको चैप्टर की समरी पता होनी चाहिए। जितनी भी जो पोयम है उसका ऑथर, उसकी थीम, उसका कैरेक्टर पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन उसमें पोयम में क्या कर रहा है, कौन सा पर्सन क्या रोल प्ले कर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आएंगे। सबसे ज्यादा आपको फोकस करनी है थीम पे। मैंने एक इंपॉर्टेंट पोयम पढ़ाई है, पूरी पढ़ाई है, जाकर के वीडियो पे देख लेना, फायर एंड आइस। और इसका हर बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि फायर किसको इंडिकेट करता है, आइस किसको इंडिकेट करती है। तो जब भी लिटरेचर पोर्शन करो, ये आ रहा है आपका 40 मार्क्स का, तो इन चीजों को अच्छे से देख लेना। और तीसरी बात, अंडरलाइन अट्रैक्टिव वर्ड्स एंड फ्रेज। आपको अंडरलाइन कर देना है वहीं पर जहां पर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो वहां अंडरलाइन कर दो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जब टीचर पढ़ता है अपना आंसर, तो जो चीजें अंडरलाइन करी हुई होती है, अच्छी होती है, तो उस पर वो आई कैचिंग होता है, उस पर सबसे पहले नजर जाती है। अगर आपका वो बेस्ट हुआ तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रीडिंग। रीडिंग का जो सेक्शन आएगा मैं आपको बता देती हूं, बहुत ही टफ आने वाला है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा पेपर इजी दे देंगे आपको, नहीं। जो रीडिंग, जो पैसेजेस आएंगे आपके, वो टफ आएंगे। क्यों टफ आएंगे? क्योंकि जो उसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे वो हो सकता है उसके आंसर्स आपको ना मिले, और यहीं पे बच्चों के कट जाते हैं मार्क्स। क्यों? क्योंकि सारा का सारा टाइम वेस्ट कर दिया रीडिंग में, एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस को ढूंढने में। अगर वहां आपको ऐसा लगता है कि पैसेज टफ है, मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप स्किप करके आगे क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। राइटिंग। राइटिंग में आ गया आपका ग्रामर। अब ये चीज ध्यान रखना, ग्रामर में क्या क्या चीजें बताई थी बेटा? डिटरमिनर्स, मॉडल्स, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड। अगर ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपको लिखना ही तो है कि फिलअप में क्या आएगा। एरर करेक्शन वाली वीडियो देख लेना, सारे क्वेश्चंस किस किस टाइप के आएंगे, एक एक चीज मैंने आपको बताई है। गैप फिलिंग के भी एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस आपको क्या करना है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखकर आंसर लिखना है। आपका जो कंसेप्ट है अगर वो क्लियर है, मच, लिटिल, सम, कब कौन सी चीज यूज की जाएगी, तो आपके ग्रामर सेक्शन में हो गए मार्क्स पक्के। इसलिए मैंने यहां लिखा कि ये क्या आएगा सबसे इजी, क्योंकि पढ़ के आप जाओगे। नेक्स्ट आ जाओ लिटरेचर। लिटरेचर में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। कुछ लाइंस गिवन होगी वो पूछी जाएगी, चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, और वो आपको कब आएंगे? जब आपको क्या पता होगा उस चैप्टर की समरी। फोकस किस पे करना है? थीम पे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अब वक्त नहीं रहा कि आप बैठो और अफसोस करो कि मुझे नहीं आता है। डर लग रहा है तो डर को भगाओ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर डर लग रहा है तो भी पेपर देने तो जाना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको डर लग रहा है, आप डीमोटिवेट हो रहे हो, तो एक चीज अपने दिमाग में याद करो, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स का फेस। आंखें बंद करो और याद करो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन उनकी खुशी और आपकी खुशी बिल्कुल प्राइसलेस होगी। तो उनकी खुशी के लिए आपको करना होगा। ठीक है,
लास्ट इतना सा बोलूंगी, इस लाइन को दिमाग में फिट कर लो। क्या? दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। अगर आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा हुआ तो ये आपको बहुत मोटिवेट कर देगा सारे एग्जाम्स के लिए। इसलिए इंग्लिश का पेपर आपको बहुत अच्छे से करके आना है, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स आपकी परसेंटेज को बहुत ज्यादा ऊपर और बहुत ज्यादा नीचे लेकर के आ सकते हैं। मैंने हाथ पकड़ा हुआ है आपका, अब बारी है आपकी। कुछ भी समझ में नहीं आया, अभी भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वर्षा मैम बैठी हैं आपके साथ। कमेंट करो, फटाफट करो, और क्या पढ़ना है आपको मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल द स्टूडेंट्स।